आज का दिन चौहान हवेली के इतिहास में सबसे तूफानी दिनों में से एक बन गया, क्योंकि सुबह की हल्की हवा के साथ ही ऐसा तनाव घुला हुआ था कि हवेली की दीवारें भी जैसे डर से कांप रही थीं। सरू, जो हमेशा शांत और हिम्मती रहती थी, आज असामान्य रूप से चुप थी। उसकी आंखें रात भर की नींद की कमी और चिंता से भरी थीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से तारा उसके खिलाफ चालें चल रही थीं, अपमान कर रही थी, बदनाम कर रही थी। और अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे कि सरू का धैर्य टूटने लगा था। तारा की नजरें हमेशा सरू पर ऐसे ठहरती थीं जैसे वह उसे घर से दूर फेंक देना चाहती हो। तारा का दिल नफरत से भरा था, क्योंकि वह जानती थी कि वेद के दिल में सरू के लिए एक अलग जगह है, एक ऐसी जगह जो तारा को कभी नहीं मिल सकती थी। वेद ने चाहकर भी कभी सरू से दूरी नहीं बनाई, और यही बात तारा के दिल में आग बनकर जल रही थी। सुबह सुबह जैसे ही वेद और सरू घर के आंगन में आए, तारा ने एक नई तूफानी बात छेड़ दी। उसने पूरे घर के सामने रोते हुए कहा कि सरू ने उसकी इज्जत पर हमला किया है, उसे घर से निकालने की साजिश रची है। यह सुनते ही पूरा घर हक्का बक्का रह गया। सरू की आंखें फटी रह गईं, वह कुछ बोल भी नहीं पाई। उसकी आवाज गले में फंस गई, क्योंकि इतने बड़े झूठ का आरोप सुनकर वह सदमे में जा चुकी थी। तारा जानती थी कि घर की बुजुर्ग महिलाएं उसकी बातों पर जल्दी विश्वास कर लेंगी, और हुआ भी वही। कुछ सदस्य तुरंत तारा के पक्ष में खड़े हो गए, लेकिन वेद का धैर्य अब खत्म हो चुका था। उसने गुस्से से तारा की तरफ देखा और जोर से कहा, बस, बहुत हो गया तारा। तुम हर बार सरू पर झूठा इल्जाम लगाती हो, हर बार उसे नीचा दिखाती हो। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। तारा डर के मारे एक कदम पीछे हटी, क्योंकि वेद की आंखों में आग थी। ऐसा गुस्सा उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। तारा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वेद, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? लेकिन वेद ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्योंकि मैं सच देख सकता हूं, और सच ये है कि तुम जानबूझकर सरू को परेशान करती हो। हवेली में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि आज वेद का सब्र इस तरह फट पड़ा। तारा ने खुद को संभालते हुए कहा, तो अब क्या, तुम सरू को अपनी पत्नी बना लोगे? यह सुनते ही सरू की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे यह ताना उसके दिल को चीर गया हो। पर वेद ने तुरंत कहा, यह तुम्हें किसने कहा? मैं सरू की परवाह इसलिए करता हूं क्योंकि वो इंसान है, और तुम उसे इंसान समझने के लायक नहीं रहीं। तारा का चेहरा अपमान से लाल हो गया। इतने लोगों के सामने वेद ने उसे कठोर शब्द कह दिए थे। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, तो जाओ, चले जाओ इस घर से, ले जाओ उसे भी अपने साथ। मैं देखती हूं कैसे निभाते हो तुम ये नाटक। और बस यही वो पल था जिसने वेद के अंदर का सारा धैर्य खत्म कर दिया। उसने एक ठंडी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, और सरू मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर पूरा घर जैसे हवा में ही रुक गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वेद ऐसे कदम उठा लेगा। सरू सदमे में थी। उसने कांपती आवाज में कहा, वेद, नहीं, मैं इस घर को छोड़कर कैसे? लेकिन वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया और नरमी से कहा, अब और सहने की जरूरत नहीं सरू, चलो। सरू की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी राहत भी थी। शायद पहली बार कोई उसके लिए खड़ा हुआ था। किसी ने उसके दर्द को सच में समझा था। तारा चीख उठी, वेद, तुम ये नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पर वेद ने पीछे मुड़कर एक शब्द नहीं कहा। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। उसने कमरे से अपना बैग उठाया, सरू का हाथ थामा और घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हवेली के सभी सदस्य स्तब्ध थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। वेद के हर कदम के साथ घर का माहौल भारी होता जा रहा था, मानो दीवारें भी रो रही हों। जैसे ही वे दोनों बाहर पहुंचे, हल्की हवा सरू के आंसुओं को सुखाने लगी, लेकिन उसके मन का तूफान रुक नहीं रहा था। वेद ने कार का दरवाजा खोला और सरू को बैठने के लिए कहा। सरू ने आखिरी बार घर की तरफ देखा। वह घर जहां उसे अपमान मिला, पीड़ा मिली, झूठे आरोप मिले, लेकिन वहीं कुछ रिश्ते सच्चाई से भरे हुए भी थे। वेद उसके बगल में बैठा और कार स्टार्ट की।
तभी घर के अंदर से तारा चिल्लाती हुई बाहर आई, सुनो वेद, अगर तुम गए तो मैं खुद को। लेकिन वेद ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने एक ठंडी आवाज में कहा, डराना बंद करो तारा, तुम्हारी धमकियां अब काम नहीं करेंगी। और कार हवेली से दूर निकल गई। तारा वहीं खड़ी रह गई, टूटी हुई, रोती हुई और सबसे ज्यादा डरी हुई, क्योंकि आज पहली बार वेद उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। और सरू अब अकेली नहीं थी। उसका साथ देने वाला कोई था, और वह कोई वेद था।